बात कर रहे थे हमारे OWS की, यानी कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस की, और ये इसके लिए पार्ट नंबर 5वां रहेगा। ठीक है, ओके। प्रत्येक में हम 100 OWS जो है हमारे डिस्कस कर रहे हैं। इस वीडियो में हमारे 500 कंप्लीट हो जाएंगे। तो ये कंप्लीट होने के बाद आपको एक 500 वाला वीडियो, एक ही वीडियो में 1 से लेके 500 तक के जो आपके OWS होंगे ना, सारे कंप्लीट आपको मिल जाएंगे आपके 3D पे ही। ठीक है, और 1000 के वीडियो बना के हम आपके जो स्किल IQ एजुकेशन अपना दूसरा चैनल उस पर डाल देंगे। ठीक है, इस तरीके से भी रख लेंगे, और पार्ट्स बाय पार्ट्स तो आप देख ही रहे हैं। ठीक है, ओके। बिना किसी देरी के हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। और एक मतलब पॉजिटिव कमेंट्स भी आपके हमें काफ़ी मिल रहे हैं, पॉजिटिव कमेंट्स काफ़ी देखने को मिल रहे हैं, लेकिन व्यूज़ नहीं देखने को मिल रहे उस हिसाब से। ठीक है, आप ये बोल रहे हो कि सर क्लास को रेगुलर रखो, तो रेगुलर तो हम रख लें, लेकिन बात ये है ना कि जिस हिसाब की मेहनत हो रही है ना आपके चैनल पे, उस हिसाब से आप लोग व्यूज लेके नहीं आ रहे। अब इसका तो मसला देखो मैं नहीं सॉल्व कर सकता, इसका तो हम सबको सॉल्व करना पड़ेगा। मेरा काम है लिंक को टेलीग्राम पे छोड़ देना, व्हाट्सएप चैनल पे छोड़ देना, अपने खुद के व्हाट्सएप स्टेटस वगैरह पे छोड़ देना। ठीक है, आपका जो काम है वो रह जाता है फिर बाकी का, क्योंकि आप जो भी आपके पास एजुकेशनल ग्रुप्स हैं उनमें आप डाल सकते हो, वीडियोस को शेयर कर सकते हो। वो तो देखो जितनी शेयरिंग होगी उतना फायदा जो आपके चैनल को होगा। आपके कमेंट्स मिल जाते हैं हम लोगों को कि भैया सर आप इस क्लास को रेगुलर रखें। हम पूरी मेहनत कर रहे हैं इसको रेगुलर रखने में। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, ओके। तो 401 से 500 तक हम इस वीडियो में कंप्लीट अपने जो है ये OWS को कर देंगे। और चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमें देखने को मिलता है अ पर्सन विद हुम वन वर्क्स इन अ प्रोफेशन और बिजनेस। जब कोई व्यक्ति एक साथ काम करते हैं, कुछ भी कोई भी व्यक्ति हो सकते हैं, वो कलीग होते हैं, एक दूसरे के सहकर्मी होते हैं, साथ में काम करते हैं। और कलीग को आप है ना स्पेलिंग टेस्ट के हिसाब से भी इम्पोर्टेंट कैटेगरी में रख सकते हो। SSC का तो फेवरेट रहा है ये, क्योंकि हम उधर CGL के क्वेश्चंस कर रहे हैं अपने स्किल IQ एजुकेशन पे, तो उस हिसाब से भी आप देख सकते हो आप। ठीक है, ए फॉर्मल कॉन्वर्सेशन और डायलॉग, उसको कॉलिलोक्वाय बोलते हैं। ये भी बड़ा अच्छा वर्ड है आपका, और OWS के रूप में ही काफ़ी पूछा गया है। ये एंटोनियम सैनोनियम्स के हिसाब से भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और लोक्वाय इट इज़ रिलेटेड टू लैंग्वेज, आपका भाषा से रिलेटेड ये आपका हो जाता है। अ सीक्रेट अग्रीमेंट फॉर अ डिसाइडफुल पर्पज, उसको कॉल्यूशन बोलते हैं। कॉल्यूशन का मतलब होता है मिली भगत, इसको आप षड्यंत्र भी बोल सकते हो। ठीक है, षड्यंत्र भी बोल सकते हो, जालसाजी भी बोल सकते हो इसको, जालसाजी। ठीक है, जिसमें कुछ ना कुछ मतलब एक ऐसा सीक्रेट अग्रीमेंट हो जाता है जिसमें धोखा देने के दृष्टि से किया जाता है, वो वाला जो है वो कॉल्यूशन होता है आपका। ठीक है, ए ग्रुप ऑफ एनिमल्स और इंसेक्ट्स, या फिर आंट्स बोल सकते हो। सेम काइंड जो साथ में रहते हैं उसको कॉलोनी बोलते हैं। एक ही प्रजाति के लोग या जीव जब जीव जब साथ में रहते हैं, खासकर आपके इंसेक्ट्स होते हैं इसमें, है ना। ए जाइगेंटिक स्टैच्यू उसको कोलोसस बोलते हैं। कोलोसस होता है बहुत बड़ी, विशाल। आप इसका सिनोनिम मान के चल सकते हो जाइगेंटिक का इसको। ठीक है, जाइगेंटिक का मतलब विशाल, ह्यूज, बड़ा, एनॉर्मस। ठीक है, इस तरीके से आप इसके सिनोनिम्स में गिन सकते हो इन सब वर्ड्स को। ठीक, आगे क्या है, टू ऑनर द, भाई ऐसा मत कर हमारे साथ, टू ऑनर द मेमोरी ऑफ ए पर्सन और इवेंट स्पेशली विद अ सेरेमनी, उसको कॉमेमोरेट बोलते हैं। कॉमेमोरेट सही बोला था हमने, किसी स्मृति में समारोह करना। मतलब कहने का क्या है कि कॉमेमोरेट जो है हमारी एक वर्ब होती है, कॉमेमोरेटेड इसका सेकंड एंड थर्ड फॉर्म होता है। और ये एक ऑनर होता है, किसी भी मेमोरी में जाते हैं हम, किसी मेमोरी बन जाती है हमारी, कोई इवेंट हो गया, कोई पर्सन हो गया, स्पेशली किसी सेरेमनी में जब हम शिरकत करते हैं तो वहां पे। ठीक है, ए पेमेंट ऑन एन टू एन एजेंट स्पेशली ए परसेंटेज ऑफ सेल्स, उसको कमीशन बोलते हैं, दलाली जिसको एक तरीके से बोला जाता है। ठीक है, ओके। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग समथिंग इनटू ए प्रोडक्ट दैट कैन बी बॉट एंड सोल्ड, उसको कॉमोडिफिकेशन बोलते हैं। स्पेलिंग के हिसाब से बहुत ही महत्वपूर्ण वर्ड्स में से एक ये आपका रहेगा। ये होता है कोई भी चीज बेचने योग्य बनाने की प्रक्रिया को जो है कंप्लीट करने की बात जो है करना। ठीक है, कोई भी चीज है उसको तैयार करना,
पक के तैयार करते हैं, जैसे जो भी जिस भी प्रकार का कोई भी प्रोडक्ट है उसको तैयार करना, बेचने के लिए, सोल्ड करने के लिए। एन एक्ट ऑफ एक्सचेंजिंग इन्फॉर्मेशन, उसको कम्युनिकेशन बोलते हैं। कम्युनिकेशन के थ्रू ही आप एक्सचेंज कर पाओगे विचारों को, इन्फॉर्मेशंस को, ठीक है। फीलिंग ऑफ डीप सिंपैथी फॉर द सफरिंग ऑफ अदर्स विद ए डिजायर टू हेल्प। कंपैशन उसको बोलते हैं, दया, अनुभूति, अनुकंपा जिसको बोलते हैं। सिंपैथी इसके लिए सिनोनिम आप यहाँ पे गिन सकते हो, यहाँ पे इसका सहानुभूति भी आप हिंदी में मीनिंग लिख सकते हो कंपैशन का, ठीक है। ओके, एक और वर्ड होता है कंसोल, ये होता है कंसोल। कंसोल का मतलब होता है सांत्वना देना, ठीक है, सांत्वना देना या ढाढ़स बनाना, ठीक है, बंधाना या बांधना, ठीक। ओके, अगला है ए पर्सन फ्रॉम द सेम कंट्री एज अनदर, उसको कॉम्पैट्रियट बोलते हैं, स्वदेशवासी। मतलब दूसरे देश में आप, एक ही देश के दो व्यक्ति आपस में मिल रहे हो तो आप एक दूसरे को कॉम्पैट्रियट जो है हो, ठीक है। ए पर्सन हु इंट्रोड्यूसेस द परफॉर्मेंसेस और कॉन्टेस्टेंट्स इन अ वैरायटी शो, तो ये होता है आपका कंपेयर। कंपेयर का मतलब होता है, या कॉन्टेस्टेंट भी आप इसका मतलब बोल सकते हो, या परफॉर्मर भी बोल सकते हो। ये सब जो है सारे एक दूसरे के सिनोनिम्स बोले जा सकते हैं। सेटिस्फाइड विद नो डिजायर टू चेंज और इम्प्रूव, उसको कॉम्प्लेसेंट बोलते हैं। कॉम्प्लेसेंट मतलब आत्म संतुष्ट। एडजेक्टिव के रूप में आप इसको यूज कर सकते हो। स्पेलिंग के हिसाब से भी इस वर्ड को याद रखा जा सकता है। इसमें सेटिस्फाई रहते हैं हम, हमारी कोई इच्छा नहीं रहती चेंज करने की या फिर इम्प्रूव करने की, तो हम उस समय पे कॉम्प्लेसेंट है, संतुष्ट हैं, उससे सेटिस्फाइड है, ठीक है। ए थिंग दैट कंप्लीट्स और ब्रिंग्स टू परफेक्शन, उसको कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं, वो पूरक होती है। ए रिमार्क दैट एक्सप्रेसेस अप्रूवल और एडमायरेशन, उसको हम कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं। कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है प्रशंसा, ठीक है। इन दोनों को हम एक दूसरे के WOC वर्ड्स ऑफन कंफ्यूज्ड में गिन सकते हो आप इनको, और होमोफोन्स में आप इनको गिन सकते हो एक दूसरे के। देखो कॉम्प्लीमेंट है, ई है यहाँ पे, जो कॉम्प्लीमेंट है वो आपका पूरक होता है। ये दो चीजें मिलके एक दूसरे की पूरक होंगी, वो कॉम्प्लीमेंट होगी। और कॉम्प्लाइमेंट क्या होता है आपका, या कॉम्प्लीमेंट ही पढ़ देते हैं इसको भी, कॉम्प्लीमेंट है ना, किसी की प्रशंसा करना, तारीफ करना, ये सब मतलब आप यहाँ पे इसके गिन सकते हो, ठीक है। ओके, अगला जो क्वेश्चन आता है वो हमारा आता है टू एक्ट अकॉर्डेंस विद रूल्स, रिक्वेस्ट और विशेस, उसको कंप्लाई बोलते हैं। इसका मतलब होता है पालन करना। ए पर्सन हु अरेंजेस टाइप फॉर प्रिंटिंग, उसको कंपोजिटर बोलते हैं। ये एक व्यक्ति होता है जो प्रिंट करने से पहले शब्दों या वाक्यों को व्यवस्थित करता है और पूरा देखता है कि वो सेट हैं या नहीं है। जैसे हम लोग, जैसे ये PDF तैयार कर रहे हैं तो उसमें एक बार गो थ्रू करके देखना पड़ता है भाई कहीं पे कोई गलती तो नहीं है। और इसी बात से मेरे को याद आया, मेरे को अपने पास कॉपी और पेन रखना है। वैसे तो टेबल पे ही रहती हैं सारी चीजें, लेकिन फिर इधर उधर होती हैं तो भाई दिक्कत कई बार हमें देखने को मिलती है, ठीक है। ओके, ये रख ली भाई हमने कॉपी, और ये रहा हमारा पेन, ठीक है। पेन को खोल के रख लेते हैं ताकि कोई दिक्कत आए तो उसका पॉइंट लिख लिया जाए। ए फीलिंग ऑफ गिल्ट और मोरल स्क्रपल दैट प्रिवेंट्स और फॉलोज रॉन्ग डूइंग, उसको कंपंक्शंस इसको छोड़ दो भाई, आज ये निकल के नहीं आ रहा ये हमारा, ठीक है। चलो फिर भी एक लास्ट वन ट्राई करते हैं, इसको बनाते हैं, ठीक है। कंपंक्शन आप इसको बोल लो कुछ समय के लिए, नेक्स्ट जो वीडियो रहेगा उसमें इसको और अच्छे तरीके से ट्राई करेंगे। कंपंक्शन जो है मैं इसको बोल देता हूँ आपके लिए। अपराध बोध लिखो इसको, ठीक है, या पछतावा, ठीक है। गिल्ट जिसमें हमें होती है, ठीक है, गिल्ट, ठीक है। कोई हमने अपराध कर दिया तो उसको आप जो है गिल्ट यहाँ पे बोल देते हो, और उसमें बाद में हमें क्या होता है, बहुत ज्यादा उसके लिए हमें पछतावा एक तरीके से होता है, तो भाई उसको हम कंपंक्शन जो है बोल सकते हैं। टू हाइड समथिंग फ्रॉम व्यू और नॉलेज, ये कंसील होता है। कंसील का मतलब छुपाना होता है, तो हम जो है कुछ चीजें, कुछ बातें छिपाने की कोशिश करते हैं तो कंसील करते हैं। हैविंग टू मच प्राइड इन योर सेल्फ एंड व्हाट यू डू, उसको कंसाइटेड बोलते हैं। घमंडी या फिर अभिमानी आप इसको बोल सकते हो। एडजेक्टिव के रूप में कंसाइटेड को हम यूज करते हैं। कैपेबल ऑफ बीइंग इमेजिनेटेड
इमेजिन और ग्रास्प्ड मेंटली, उसको कन्विंसेबल बोलते हैं। कन्विंसेबल, इमेजिनेबल भी बोल सकते हो, कल्पनीय, ठीक है। और एडजेक्टिव के रूप में हम इसको यूज करते हैं। स्पेलिंग के हिसाब से आप इस वर्ड को याद रख सकते हो, ध्यान रख सकते हो, इंपॉर्टेंट है। हैविंग अ कॉमन सेंटर एज सर्कल्स और स्फेयर्स, उसको कॉन्सेंट्रिक बोलते हैं, सेकेंडरी, ठीक है, बिल्कुल मिड पॉइंट जो है किसी भी चीज का, ठीक है। फोकस पॉइंट भी आप इसको बोल सकते हो। क्यों बोल सकते हो? क्योंकि उस किसी मुद्दे की बात है, या इस तरीके से भी आप इसको ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगा। लिविंग टुगेदर ऑफ ए मैन और वुमेन विदाउट बीइंग मैरिड टू ईच अदर, उसको कनकम्बिनेज बोलते हैं। कनकम्बिनेज, कनकम्बिनेज मतलब बिना शादी के साथ में रहना। आजकल उसको क्या बोलते हैं? लिव इन रिलेशनशिप, लिव इन रिलेशनशिप बोलते हैं ना, वो इसी तरीके की प्रोसेस के तहत आता है। An expression of sympathy for someone who has lost a loved one, उसको कंडोलेसेंस बोलते हैं। कंडोलेसेंस का मतलब क्या होता है? शोक व्यक्त करना, ठीक है, शोक या संवेदना जो है अपनी प्रकट करना एक तरीके से। और कंसोल भी इसका सिनोनियम आप ले सकते हो कुछ हद तक। An apartment building with individually owned units and shared common areas, उसको कॉन्डोमोनियम बोलते हैं। कॉन्डोमोनियम का मतलब होता है स्वामित्व रखने वाले फ्लैटों का समूह, सामूहिक आवास, एक साथ जब रहते हैं। आजकल इनको अपार्टमेंट बहुत ज़्यादा बोला जाता है, आजकल एक और मतलब है फ्लैट जिनको बोला जाता है, ठीक है। टू एक्सेप्ट और ओवरलुक रॉन्ग डूइंग विदाउट प्रोटेस्ट और सेंसर, उसको कंडन बोलते हैं। कंडन मतलब अनदेखा करना एक तरीके से, ठीक है। टू एक्सेप्ट और ओवरलुक रॉन्ग डूइंग मतलब क्या है कि आपने एक्सेप्ट तो कर लिया कि आपने कुछ गलत किया है, तो फिर आप उसको है ना मतलब क्या करते हो? एक्सेप्ट कर लिया आपने उस चीज़ को कि आपके साथ गलत हुआ है, लेकिन आपने सब्र कर लिया एक तरीके से, तो आपने कंडन कर लिया, अनदेखा कर दिया उस चीज़ को और एक्सेप्ट कर लिया कि ठीक है भाई, जो कुछ भी मेरे साथ हो गया, अब मैं क्या करूँ, है ना। इस तरीके से आपने विरोध नहीं किया उस चीज़ के लिए, ठीक है। ए पर्सन हु मेक्स और सेल्स स्वीट्स और चॉकलेट्स, उसको कन्फेक्शनर बोलते हैं, मिठाई वाला, ठीक है, ओके। टू ऑन अप टू समथिंग एज ट्रू, उसको कन्फेस बोलते हैं। अब आपने कबूल कर लिया किसी चीज़ को, ठीक है, हाँ भाई मैंने ये काम किया है, तो आपने कन्फेस कर लिया है। एन अरेंजमेंट ऑफ पार्ट्स और एलिमेंट्स इन ए पर्टिकुलर फॉर्म और फिगर, उसको कन्फिग्रेशन बोलते हैं। एक विशेष प्रकार की जो आकृति होती है उसमें जो तत्व होते हैं उनकी व्यवस्था करना होता है, उसको कन्फिग्रेशन एक तरीके से बोलेंगे, ठीक है। वो प्रोसेस को दिखाता है, ये एक प्रक्रिया को दिखाता है ये एक, ठीक है। टू ऑफिशियली टेक समथिंग अवे फ्रॉम समबडी, उसको कन्फिस्केट बोलते हैं, करना। और कन्फिस्केट करना मतलब जब्त करना किसी भी चीज़ को, ठीक है। ऑफिशियली जो है किसी से ले लेना वो चीज़ अपने कब्जे में, ठीक है। इस पे कब्जा करना भी आप यहाँ पे बोल सकते हो, कब्जा करना, ठीक है, ओके। लीगली और लीगली होता है ज़्यादातर तो जब्त करना या कब्जा करना, ठीक है। एक्टिवली बर्निंग, उसको कन्फ्लेग्रेंट एक तरीके से बोलते हैं, कन्फ्लेग्रेंट, ओके, जलता हुआ एक तरीके से आप इसको बोल दोगे एडजेक्टिव के रूप में। अ प्लेस वेयर टू और मोर रिवर्स मीट, उसको कन्फ्लुएंस बोलते हैं। कन्फ्लुएंस का मतलब क्या होता है? संगम, जहाँ पे दो या दो से ज़्यादा जो रिवर्स हैं, नदियाँ हैं, जहाँ पे मिलती है, उस पॉइंट को हम जो संगम कहते हैं, ठीक है। जैसे प्रयागराज में संगम होता है आपका, ठीक है। कौन सी 3 नदियों का संगम होता है मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हो आप लोग। ए पर्सन हु फॉलोज एक्सेप्टेड बिहेवियर और एस्टेब्लिश्ड प्रैक्टिसेस, उसको कन्फॉर्मिस्ट बोलते हैं। कन्फॉर्मिस्ट का मतलब होता है कि जो भी परंपराएं जो चल रही है ना, उन्हीं के अनुसार चलने वाला व्यक्ति, ठीक है। उसने एक्सेप्ट किया है उस बिहेवियर को, जो पहले से चलता आ रहा है ना, उसी को फॉलो किया जाएगा। आगे की जो नई चीजें हैं, नई रीति रिवाज है, उनको वो एक्सेप्ट नहीं करता है। बिलोंगिंग टू और पर्टेनिंग टू एन इंडिविजुअल फ्रॉम बर्थ, उसको कंजीनियल बोलते हैं। बहुत अच्छा वर्ड है ये, ठीक है, और साइकोलॉजिकल जो है टर्म है ये, उसके हिसाब से इसको यूज किया जाता है। जन्मजात जिसका मतलब होता है कंजीनियल का, ठीक है। ए कॉर्पोरेशन मेड अप ऑफ ए नंबर ऑफ डिफरेंट कंपनीज दैट ऑपरेट्स इन डाइवर्सिफाइड फील्ड्स, उसको जो क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं कॉन्ग्लोमेरेट। कॉन्ग्लोमेरेट क्या होता है? ये एक ग्रुप होता है कंपनियों का, ठीक है, जिसमें बहुत सारी कंपनियां अपना एक ग्रुप बना के जो चीज़ों को या
जो भी आगे जो भी उनका प्रोसीजर होता है उसको क्या करते हैं, वो मेंटेन करते हैं। ठीक है, इसमें बहुत सारी चीजें शामिल होती हैं। ठीक है, ए ग्रुप ऑफ पीपल गैदर्ड फॉर रिलीजियस वर्शिप, उसको कॉन्ग्रीगेशन बोलते हैं। बहुत अच्छा वर्ड है, स्पेलिंग के हिसाब से काफी पूछा जाता है। एंटोनियम्स एनोनियम्स के हिसाब से भी काफी इंपॉर्टेंट वर्ड्स में से एक है। ठीक है, कॉन्ग्रीगेशन धार्मिक सभा, जब बहुत सारे रिलीजियस वर्शिप के लिए लोग इकट्ठे होते हैं या एक साथ जब चलते हैं। एन ओपिनियन और कंक्लूजन फॉर्म्ड ऑन द बेसिस ऑफ इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन, उसको कंजक्चर बोलते हैं। ये भी स्पेलिंग के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। निराधार अनुमान जिसको आप बोल सकते हो। ठीक है, एक ऐसा ओपिनियन या फिर कंक्लूजन, ओपिनियन और कंक्लूजन को आप जो है क्या कर सकते हो, कंजंक्चर के साथ रिलेट कर सकते हो, जो बनाया जाता है किस बेस पे, इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन के हिसाब से। ओके है, ठीक है सर, आगे चलते हैं। आगे क्या दिया, ए पर्सन हु हैज एक्सपर्ट नॉलेज एंड रिफाइंड टेस्ट इन पर्टिकुलर सब्जेक्ट, उसको कैनोजियर बोलते हैं। बहुत ही अच्छा वर्ड है, स्पेलिंग के हिसाब से भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारा। ठीक है, और ये किसी भी विषय का खास पारखी होता है, या ज्ञानी भी आप इसको बोल सकते हो, ज्ञानी। ठीक है, इसको बहुत सारी चीजों की अच्छी जो है नॉलेज होती है। ये स्किल्ड होता है व्यक्ति। ठीक है, स्किल्ड होता है, कौशल प्राप्त है ये व्यक्ति। ठीक है, ठीक है ना, कौशल प्राप्त व्यक्ति होता है ये, इसको अच्छी नॉलेज होती है, पारखी है ये। ठीक है, एन इनर फीलिंग दैट टेल्स यू व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, उसको कंसाइंस बोलते हैं, अंतरात्मा। कई बार हमें क्या होता है कि हम गलत काम कर रहे होते हैं, लेकिन एक्चुअल में हमें पता होता है, अंतरात्मा की आवाज हमसे कहती है कि भाई तू ये गलत काम कर रहा है, लेकिन फिर भी हम क्या करते हैं, अंतरात्मा की आवाज को सुनते नहीं है। हम सिर्फ और सिर्फ जो है एक ट्रिक लगाते हैं, दिमाग की सुनते हैं, दिल की नहीं सुनते हैं। तो वो वाली चीज आपकी यहाँ पे रिलेट की जा सकती है। वन हु डज देयर वर्क ट्रूली एंड सीरियसली, कंसेंटियस, कंसेंटियस क्या होता है, कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति। और स्पेलिंग के हिसाब से बहुत ही महत्वपूर्ण जो है आपका ये वर्ड जो है रहेगा। एडजेक्टिव होता है पार्ट ऑफ स्पीच के हिसाब से, जो अपना काम कर्तव्य के समझ के करता है, ईमानदारी से करता है। ठीक है, कंपल्सरी एनलिस्टमेंट फॉर मिलिट्री सर्विस, उसको कंस्क्रिप्शन बोलते हैं। कंस्क्रिप्शन अनिवार्य सेवा, सैन्य भर्ती होती है, ये जरूरी हो जाती है। कई बार भर्तियां आवश्यक समय पे की जाती हैं और कई बार इमरजेंसी में की जाती हैं। तो इमरजेंसी में जब की जाती है, जब जरूरत होती है, कंपल्सरी नीड होती है फौजियों की उस समय पे। द प्रेजर्वेशन ऑफ प्रेजर्वेशन और एंड प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरमेंट, और उसको हम क्या कहते हैं, कंजर्वेशन। कंजर्वेशन का मतलब होता है संरक्षण। आप अकेला समझ लो, प्राकृतिक तो हटा भी दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पे एनवायरमेंट की बात कर दी तो प्राकृतिक यहाँ पे आप जोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। वन हु इज ओपोज टू ग्रेट और सडन चेंज, उसको कंजर्वेटिव बोलते हैं। रूढ़िवादी या परंपरावादी बोल सकते हो आप इनको, अपरिवर्तनवादी, जो सिर्फ और सिर्फ परिवर्तन को नहीं मानते हैं। ठीक है, जो सिर्फ परंपराओं के हिसाब से चलते हैं। ठीक है, जो सिर्फ और सिर्फ पुरानी परंपराओं के हिसाब से चलते हैं, उनको कंजर्वेटिव जो है बोलते हैं। टू कन्फ्रंट समवन एट ए टाइम ऑफ ग्रीफ या फिर डिसअपॉइंटमेंट, उसको कंसोल करना बोलते हैं, सांत्वना देना। ये पहले भी पढ़ चुके हैं हम, मतलब डिस्कशन कर चुके हैं इसके बारे में। अ सीक्रेट प्लान मेड टू डू समथिंग हार्मफुल और इलीगल, उसको कॉन्स्पायरेसी बोलते हैं, षड्यंत्र। ठीक है, इसका मतलब कॉन्स्पायरेसी जो है बहुत ही अच्छा वर्ड है। इसको स्पेलिंग के हिसाब से भी अगर हम ध्यान रखेंगे तो बहुत ही महत्वपूर्ण वर्ड में से एक जो है आप रखेंगे। ए ग्रुप ऑफ स्टार्स दैट फॉर्म ए शेप इन द स्काई हैज अ नेम, उसको कॉन्स्टेलेशन बोलते हैं। कॉन्स्टेलेशन नक्षत्र होता है जिसमें बहुत सारे तारे होते हैं और उनका एक समूह होता है। इसको भी आप स्पेलिंग के हिसाब से ध्यान रखोगे तो बहुत ही बढ़िया बात रहेगी हम लोगों के लिए। ठीक है, स्टेट ऑफ एंजाइटी और डिस्मे, एंजाइटी चिंतित होते हैं जब हम, डिस्मे जब हम मानसिक रूप से परेशान होते हैं। कॉजिंग मेंटल कंफ्यूजन, उसको कॉन्स्टर्नेशन बोलते हैं। कॉन्स्टर्नेशन का मतलब होता है घबराहट। हमें क्या होता है, जब हमारे साथ कुछ बुरा होता है तो हम उस समय पे भाई बहुत ज़्यादा अपने आप को क्या सोचते हैं, अपने आप को बहुत ज़्यादा परेशान जो है होते हैं, हो जाते हैं। एक्चुअली में ये तो एक नेचुरल सी चीज़ है और आज के समय पे बहुत ज़्यादा हो गया है ये। ठीक है, डिप्रेशन में भी चले जाते हैं आज के समय पे लोग। ठीक है, हमारे एग्जाम्स नहीं निकलते अगर हम अपने आप से लेके चलें। ठीक है, तो कुछ समय के बाद जो एक कॉल आया था मेरे पास एक लड़की का, वो बता रही थी कि सर लोग है ना ऐसे बोलने लग जाते हैं, खुद के घर वाले भी ऐसे बोलने लग जाते। तो भाई एक टाइम के बाद सबके साथ होता है, मेरे साथ अब तक हो रहा है यार।
तो माँ भी बोल देती है कई बार, तो भाई ऐसा चलता रहता है, लेकिन हमें अपने हिसाब से काम करना चाहिए और एक सोच समझ के जो है आगे हमें चलना ही पड़ेगा, ठीक है। तो ये तो चीज़ होती है, उसको एक्सेप्ट भी करना पड़ता है बहुत हद तक, क्योंकि हमसे वो चीज़ हुई नहीं है, ठीक है। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, कुछ सर्कमस्टेंसेस, कुछ स्थितियाँ, परिस्थितियाँ हमसे ऐसी डिमांड करती हैं कि हो नहीं पा रहा है, या कुछ भी बहुत सारे रीजंस होते हैं उसके पास, ठीक है। बट बहुत मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे जो रीजंस होते हैं वो सिमिलर ही होते हैं, ठीक है। तो भाई हमें एक्सेप्ट करना चाहिए चीज़ों को, और थोड़ा सा समझाना भी चाहिए, घर वालों को भी समझना चाहिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है हम सब के लिए। समथिंग दैट इज रिस्ट्रिक्टेड और लिमिटेड, उसको कंस्ट्रेंड कहा जाता है, विवश एक तरीके से किया गया है, उसको एक तरीके से रोक दिया गया है, लिमिट कर दिया गया है, या उसको सीमित एक तरीके से कर दिया गया है, ठीक है। एक्सट्रीमली स्किल्ड, उसको कंज्यूमेट बोलते हैं, उत्कृष्ट, बहुत ही प्रतिभाशाली आप इसको बोल सकते हो, ठीक है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी भी आप इसको बोल सकते हो, ठीक है, कंज्यूमेट। द सिचुएशन इन विच आर डिजीज इज स्प्रेड बाय टचिंग समवन और समथिंग, उसको कॉन्टीजियन बोलते हैं। कॉन्टीजियन का मतलब होता है संक्रमित, जो उड़ के फैलती है, जैसे आपका कोविड था, ठीक है, कोविड-19 जो था ना वो। अ डिजीज दैट स्प्रेड्स इजीली फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर थ्रू कॉन्टेक्ट, कंटीजियस, ये आपका एडजेक्टिव के रूप में आ जाता है, इसी रूट वर्ड से बनने वाला वर्ड, ठीक है। समथिंग दैट मेड इम्प्योर बाय एक्सपोजर टू पोल्यूटिंग सब्सटेंसेज, उसको कॉन्टेमिनेटेड, ये तीनों वर्ड्स जो है एक ही रूट वर्ड से आप रिलेट करके ध्यान रख सकते हो, ठीक है। कहीं ना कहीं कॉन्टेमिनेटेड जब चीज़ें होंगी उससे कंटीजन जो है होएगा, ठीक है। और कंटीजियस चीज़ें फिर हमारे अंदर चली जाती हैं, ठीक है, वो वाली चीज़। इस तरीके से आप स्टोरीज बना के जो है चीज़ें करेंगे तो अच्छा जो है रहेगा। बिलोंगिंग टू और लिविंग इन द सेम टाइम पीरियड एज अनदर, उसको कॉन्टेम्प्रेरी बोलते हैं। भाई मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि कितना महत्वपूर्ण ये शब्द है। फीलिंग सेटिस्फाइड और हैप्पी विद व्हाट वन हैज़, उसको कॉन्टेंटेड बोलते हैं, संतुष्ट। सेटिस्फाई आप इसको बोल सकते हो, ठीक है, सेटिस्फाई। यस, अगर एडजेक्टिव के रूप में लिखा है तो सेटिस्फाइड लिखना चाहिए मुझे, ठीक है। लाइकली टू कॉज, ऐसे बनाना सीखो कि एडजेक्टिव बनाया है तो मैंने उसका सिनोनिम भी मैं एडजेक्टिव भी बनाऊंगा, या एंटोनिम भी मैं उसका एडजेक्टिव ही बनाऊंगा, ठीक है, ऐसे करना जरूरी है। लाइकली टू कॉज आर्ग्यूमेंट और डिसअग्रीमेंट, उसको कंटेंटियस बोलते हैं, झगड़ालू, जिसके स्वभाव में होता है ये, ठीक है, क्योंकि ये हमारी क्वालिटी को बताता है, एडजेक्टिव है, ठीक है, कंटेंटियस। टचिंग अलोंग द साइड बाउंड्री, उसको कॉन्टिग्यूअस बोलते हैं, निकटवर्ती, साथ साथ में, समीपवर्ती भी आप इसको यहाँ पे बोल सकते हो, ठीक है। एन इवेंट दैट मे और मे नॉट हैपन, या फिर अ पॉसिबल फ्यूचर इवेंट और सर्कमस्टेंस, उसको कॉन्टीजेंसी बोलते हैं, आकस्मिकता, अचानक से कोई चीज होने वाली है या नहीं होने वाली है, आकस्मिकता। गुड्स इलीगली इंपोर्टेड और एक्सपोर्टेड, उसको कॉन्ट्रेबेंड बोलते हैं, तस्करी, ठीक है, उसमें कानूनन आप जो है क्या कर रहे हो, अपने हिसाब से चीज़ों को करने की कोशिश कर रहे हो। रिटन लीगल अग्रीमेंट, या फिर टू श्रिंक और बिकम स्मॉलर, उसको कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। अगर लिटल एग्रीमेंट की बात करोगे तो उसको आप समझौते की संज्ञा दोगे कि लिटल एग्रीमेंट है और लिखित है वो भी। अगर आप श्रिंक और बिकम स्मॉलर करने की बात करोगे तो आप सिकुड़ने की बात कर रहे हो, लेकिन इंग्लिश में इन दोनों बातों को दिखाने की कोशिश करोगे तो कॉन्ट्रैक्ट आपका सही आंसर होएगा दोनों तरफ से। ग्रेजुअल रिकवरी ऑफ हेल्थ और स्ट्रेंथ आफ्टर इलनेस, उसको कन्वेल्सेंस बोलते हैं, कॉन्वेल्सेंस, ठीक है, स्पेलिंग के हिसाब से महत्वपूर्ण वर्ड है। स्वास्थ्य लाभ जिसको बोलते हैं, बीमारी से हम धीरे धीरे रिकवर कर रहे होते हैं, कन्वेंसेंस का मतलब होता है। ए प्लेस वेयर नन्स लिव एंड वर्क, उसको कॉन्वेंट बोलते हैं, आजकल कॉन्वेंट स्कूल्स में हैं ज़्यादातर। आपको किससे रिलेटेड मिलते हैं आपके ये स्कूल्स, कमेंट बॉक्स में लिख के बताओगे। ग्रुप ऑफ व्हीकल्स ट्रैवलिंग टुगेदर अंडर एस्कॉर्ट, उसको कॉन्वे बोलते हैं, काफिला, ठीक है, काफिला आपका कारवां भी होता है। इस कारवां में और कॉन्वे में क्या जो है अंतर होता है, ये भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बता दोगे, ठीक है, क्योंकि मुझे पता नहीं है। द सेरेमनी ऑफ
क्राउनिंग ए किंग और क्वीन, उसको कोरोनेशन बोलते हैं। राज्याभिषेक दोनों का सेम का, क्वीन हो चाहे किंग हो, दोनों का कोरोनेशन ही बोला जाता है। कलेक्शन ऑफ रिटन और स्पोकन टेक्स्ट, उसको कॉप्स बोलते हैं। कॉप्स का मतलब संग्रह या फिर पुस्तक जो है इकट्ठी करना, ठीक है। अच्छा, लवर ऑफ बुक्स क्या होता है? लवर ऑफ बुक्स, ठीक है, कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है। टू कन्फर्म विद द हेल्प ऑफ एविडेंस, उसको कोरोबोरेट बोलते हैं। वर्ब है तो कोरोबोरेटेड, कोरोबोरेटेड इसका सेकंड एंड थर्ड फॉर्म होता है। उसका मतलब होता है पुष्टि करना, जांच पड़ताल करना, बिल्कुल जो है अलग करना चीज को। फनरल प्रोसेसन, उसको जो है आप कॉर्टेज बोलते हैं, शव यात्रा, ठीक है। एक यात्रा होती है कॉन्ग्रीगेशन, कॉन्ग्रीगेशन, ठीक है। या क्या होती है ये, नाउन के रूप में लिख दिया और कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ। मैंने 4-5 क्वेश्चंस पूछ लिए अभी। ए पर्सन हु मेक्स मैप्स ऑफ द यूनिवर्स और द वर्ल्ड, उसको कॉस्मोग्राफर बोलते हैं। और जिस प्रोसेस के तहत वो बनाता है उसको कॉस्मोग्राफी बोलते हैं, ठीक है, ध्यान रखना। द साइंस ऑफ द जनरल फीचर्स ऑफ द यूनिवर्स, जिसमें हम, या स्टडी ऑफ यूनिवर्स भी आप इसको बोल सकते हो, कॉस्मोग्राफी ही बोलेंगे इसको, ठीक है, ठीक है। ब्रह्मांड संरचना या विश्व संरचना, रचना, जिस भी तरीके से आप समझ सकते हो अच्छे तरीके से, उसी तरीके से आप इसको समझ लेना। ए पर्सन हु रिगार्ड्स द होल वर्ल्ड एज देयर कंट्री, उसको जो है पूरा संसार, विश्व कुटुंबकम, कुटुंबकम कुछ इस तरीके का संस्कृत में, मैं भूल गया, कमेंट बॉक्स में लिख के बताना वो क्या है, ठीक है। तो वो व्यक्ति कॉस्मोपॉलिटन होता है, वो सभी पूरे देश जो है उसके लिए सारे अपने देश हैं, अपने लोग हैं, ठीक है। ए फ्रॉडुलेंट इमिटेशन ऑफ समथिंग जेन्युइन, उसको काउंटरफीट बोलते हैं, नकली वस्तु, ठीक है। और आजकल आपको पता है जूतों की नकली कॉपी आती है, फर्स्ट कॉपी, सेकंड कॉपी, ऐसे भी कॉपीज आती है। बताओ यार क्या करें, आज के ज़माने में हम ऐसे मतलब संसार में जीवित हैं कि मतलब कॉपी भी फर्स्ट सेकंड थर्ड इस हिसाब से आती है, और फिर उनके उसी हिसाब से रेट्स वगैरह होते हैं। ए सडन वायलेंट ओवरथ्रो ऑफ ए गवर्नमेंट बाय फोर्स, उसको कॉप बोलते हैं, तख्ता पलट आप इसको बोल देते हैं। वायलेंट जैसे बहुत सारे देशों में हुआ, अफगानिस्तान में हुआ था, अभी आपका नेपाल में भी ऐसे ही कहेंगे हम लोग, बांग्लादेश में भी, मतलब श्रीलंका में भी, भाई किस किस देश की बात करोगे आप। A stanza having two lines in verse, उसको कॉपुलेट बोलते हैं, कॉपलेट बोलते हैं। कॉपलेट में दो लाइनें होती हैं, जैसे इंग्लिश में भी आपने देखा होगा, दो दो लाइनों के आपके वो होते हैं पैराग्राफ्स, ठीक है, दो दो लाइनों के ऐसे। तो ये जो एक है ना, ये आपका कॉपलेट है, ठीक है, कॉपलेट, ठीक है, ध्यान रखना है। पद्य, दो पंक्तियों का पद्य, स्टेंजा, ठीक है, दो पंक्तियों का स्टेंजा, ऐसे समझ लो। ए पर्सन हु टेक्स केयर ऑफ ए कैटल, उसको काउ हर्ड बोलते हैं, ग्वाला जो गायों के साथ रहता है। स्किल इन पर्टिकुलर क्राफ्ट और ट्रेड, उसको क्राफ्ट्समैन बोलते हैं, कारीगरी, ठीक है, उसको किसी खास चीज का बनाना आता है उसको अपने हाथों से। दैट कैन बी बिलीव्ड और ट्रस्टेड, उसको क्रेडिबल बोलते हैं, विश्वसनीय। रेडी टू बिलीव थिंग्स टू इजीली, उसको क्रेडुलस बोलते हैं, इसको भोला भाला बोल सकते हो, ठीक है। विश्वसनीय इसका भी बोल सकते हो आप लोग, लेकिन क्रेडिबल और क्रेडुलस में डिफरेंस होता है। क्रेडिबल आपका जिस चीज के ऊपर विश्वास किया जा सकता है, और क्रेडुलस जो व्यक्ति, या व्यक्ति ये कह देता हूं मैं यहाँ पे, ऐसा व्यक्ति या ऐसी क्वालिटी किसी भी व्यक्ति के अंदर जो आसानी से जिसको बुद्धू बनाया जा सकता है, ठीक है, क्योंकि वो आसानी से विश्वास कर लेता है, ठीक है, ऐसी बात यहाँ पे होती है। तो ऐसे मतलब तो सेम बन जाते हैं, लेकिन जगह पे डिफरेंट डिफरेंट पे यूज किए जाते हैं, तो वही वर्ड्स का खेल होता है। सिस्टम ऑफ रिलीजियस बिलीफ, उसको क्रीड बोलते हैं, आस्था संहिता, ठीक है, क्रीड, रिलीजियस बिलीफ जिसको आप समझ सकते हो आसानी से। अ प्लेस वेयर अ डेड पर्सन्स बॉडी इज बर्न्ट, उसको क्रीमेटोरियम बोलते हैं, क्रीमेटोरियम शवदाह गृह, जहाँ पे जलाया जाता है शवों को, ठीक है। ए टर्निंग पॉइंट ऑफ डेंजर और डिफिकल्टी, उसको क्राइसिस बोलते हैं, ठीक है, संकट। और अगर इसके आगे मैं इकोनॉमिक लगा दूं तो आर्थिक संकट हो जाएगा, इकोनॉमिक क्राइसिस, आर्थिक संकट, ठीक है। ए प्रिंसिपल और स्टैंडर्ड बाय विच एनीथिंग इज और कैन बी जज्ड, उसको क्राइटेरियन बोला जाता है, मापदंड, कि कौन कौन से ऐसे मापदंड थे जिनके बेसिस पे आपने इस चीज को, इस बात को आपने लिया, ठीक है, ऐसे कौन कौन से क्राइटेरिया थे जिनको फॉलो करके आपने इस चीज को किया, ठीक है, ये वाली चीज आप ध्यान रख सकते हो।
ए पर्सन हु एक्सप्रेसेस एन अनफेवरेबल ओपिनियन, उसको क्रिटिक बोलते हैं, निंदक भी बोल सकते हो आप इसको, आलोचक तो यहाँ पे लिखा हुआ ही है। साउंड मेड बाय फ्रॉग्स, उसको क्रोक बोलते हैं। टू ब्रेक और फॉल अपार्ट इनटू सेम स्मॉल फ्रेगमेंट्स, उसको क्रम्बल बोलते हैं। अगर आपने वर्ब के रूप में लिया है तो क्रम्बल्ड, क्रम्बल्ड इसका सेकंड एंड थर्ड फॉर्म आप बोल सकते हो। टूट के टुकड़े टुकड़े एक तरीके से होना या करना बोल सकते हो आप इसका, ठीक है। ए विग्रस कैंपेन फॉर पॉलिटिकल, सोशल और रिलीजियस चेंज, उसको क्रूसेड बोलते हैं, धर्मयुद्ध या सशक्त अभियान इसको बोल सकते हो। हैविंग और फॉर्मिंग ए हार्ड आउटर लेयर, उसको क्रस्टेड बोलेंगे, पपड़ीदार, जैसे भूपर पट्टी है हमारी, भूपर पट्टी, ठीक है, यानी कि क्रस्ट जो हमारी है ना सबसे ऊपर वाली लेयर, तो उसी से रिलेट आप इसके ऊपर के ध्यान रख सकते हो। हार्ड लेयर होती है आउटर। कोडेड मैसेज और डिवाइस, डिवाइस यूज्ड फॉर एनकोडिंग और डिकोडिंग सीक्रेट मैसेजेस, उसको क्रिप्टोग्राफ बोलते हैं। इसमें ना गुप्त संदेश होते हैं या कूट लेखन जो भाषा होती है जिसको ये डिटेक्ट करते हैं, ठीक है, जिसको डिटेक्ट किया जाता है। कोडेड लैंग्वेज या मैसेज होता है जो डिवाइस यूज करके ही एनकोड किया जा सकता है या डिकोड किया जा सकता है। स्टडी और प्रैक्टिस ऑफ राइटिंग और डिकोडिंग है ना, हाँ, सीक्रेट मैसेजेस को क्रिप्टोग्राफी आपको जो है बोल सकते हो आप उसको, वो विद्या होती है, ये एक प्रोसेस है, ठीक है। अच्छा, क्रिप्टोग्राफर वो व्यक्ति होता है जो इन चीज़ों का यूज करेगा और फिर कोडिंग या डिकोडिंग करेगा, ठीक है। और क्रिप्टो करेंसी भी आपको पता है आई थी, ठीक है, आई थी कि अभी भी है मेरे ख्याल से चलन में, उस फील्ड में मैं ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं रखता इसलिए। स्टाइल ऑफ कुकिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए पर्टिकुलर कंट्री और रीजन, उसको क्यूजीन बोलते हैं। क्यूजीन बहुत ही अच्छा वर्ड है, ठीक है, और एंटोनियम्स एनोनियम्स की कैटेगरी में भी ये हमसे पूछ लिया जाता है कई बार, तो इसलिए ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है। भोजन या भोजन बनाने की कला किसी भी पर्टिकुलर रीजन या फिर कंट्री की अलग अलग होती है। खाने पीने भी सब देशों के अलग अलग होते हैं। एक्चुअली हमारे ही देश में इतने वेराइटीज या फिर चीज़ें आपको देखने को मिल जाती है, तो भाई इसके लिए मतलब थोड़ा सा हमें ध्यान रखने की ज़रूरत है, ठीक है। ओके, डिजर्विंग ब्लेम और फॉर ए फॉल्ट और रॉन्ग डूइंग, उसको कल्पेबल बोलते हैं। एडजेक्टिव के रूप में यूज करेंगे, अपराध के लिए उत्तरदायी है, रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है, उसने कुछ गलत किया है तो वो उसके लिए ब्लेम या फॉल्ट के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, डिजर्व रहना पड़ेगा, डिजर्विंग रिस्पॉन्सिबल रहना पड़ेगा उसके लिए। द बिलीव्स, कस्टम्स, आर्ट्स और द वे ऑफ लाइफ ऑफ ए पर्टिकुलर सोसाइटी और ग्रुप, उसको कल्चर बोलेंगे, ठीक है। ए कीपर और कीपर है ना, हाँ, और कस्टोडियन ऑफ ए म्यूजियम और अदर कलेक्शन, उसको आप क्यूरेटर बोलेंगे। संग्राहक, संग्रहालय का संरक्षक आप इसको बोल सकते हो, जो सारा ध्यान एक तरीके से रखता है। ए रेगुलेशन रिक्वायरिंग पीपल टू रिमेन इनडोर्स ड्यूरिंग स्पेसिफाइड आवर्स, कर्फ्यू जिसको बोला जाता है, घर के बाहर निकलने पर जो है सरकारी रोक लगाई जाती है। स्ट्रॉन्ग डिजायर टू नो और लर्न समथिंग, उसको क्यूरियोसिटी बोलते हैं। क्यूरियोसिटी बहुत ही अच्छा वर्ड है, स्पेलिंग के हिसाब से भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। जिज्ञासा, उत्सुक, है ना, बोल सकते हो आप इसको, उत्सुकता, क्योंकि नाउन के रूप में हम इसको देख रहे हैं। अच्छा, द सिस्टम ऑफ मनी यूज्ड इन अ पर्टिकुलर कंट्री, उसको करेंसी बोलेंगे। प्रत्येक देश की अपनी होती है, जैसे अपनी रुपया है तो यूएस की यूएस डॉलर है, ऐसे जापान की येन है ना। टू एक्सप्रेस अ विश दैट मिसफॉर्चून बीफॉल ए पर्सन, उसको कर्स बोलते हैं। कर्स का मतलब श्राप होता है। बद्दुआ भी बोल सकते हैं, बद्दुआ, बहुआ नहीं, बद्दुआ होता है, बद्दुआ, ठीक है। द डिग्री टू विच समथिंग इज कर्व्ड, उसको कर्वेचर बोलते हैं। वक्रता या घुमाव, कितने डिग्री घुमाना है, जैसे समुद्र में यात्रा करते हैं तो उस समय पे डिग्री के हिसाब से जहाजों को घुमाया जाता है, दाएं बाएं, है ना, ऐसे। ड्यूटी ऑन इम्पोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स, उसको कस्टम्स बोलते हैं, सीमा शुल्क होता है ये। ए पर्सन हु बिलीव्स पीपल एक्ट ओनली फ्रॉम सेल्फ इंटरेस्ट, उसको सैनिक बोलते हैं। निंदक होता है या आलोचक होता है। संदेहवादी व्यक्ति भी आप इसको बोल सकते हो, जो सेल्फ इंटरेस्ट के हिसाब से काम करता है। एन एक्सट्रीम फियर ऑफ डॉग, उसको साइनोफोबिया बोलते हैं। स्पेलिंग के हिसाब से भी ध्यान रख सकते हो, एंटोनियम्स एंटोनियम्स के हिसाब से भी ध्यान रख सकते हो, और वन वर्ड के रूप में तो रखना ही रखना है, छोड़ना नहीं है इसको, ठीक है। सेंटर ऑफ अट्रैक्शन और अटेंशन, उसको साइनोशोर बोलते हैं। आकर्षण बिंदु, बिल्कुल उसके ऊपर ध्यान टिका हुआ है, सारी उम्मीदें, इस तरीके से जो चीज़ें हैं उनको भी आप यहाँ पे गिन सकते हो। तो इस तरीके से आपके जो 500 हैं, 500 यहाँ तक आप जो है अपने क्या कर चुके हो, OWS कर चुके हो। आप इसको जो है
आपके राजबीर सिंह ऑफिशियल और आपका 3D लर्निंग दोनों प्लेटफॉर्म्स पे आप जो है यहाँ तक कंप्लीट कर चुके हो 500 के हिसाब से एक वीडियो में ही, ठीक है। तो वीडियो को आपने क्या करना है, वीडियो को आपने लाइक करना है, चैनल को आपने सब्सक्राइब करना है, इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट 1500 और बच के हमारे 3 वीडियोस में बनेंगे आपके 500 के हिसाब से, और 15 वीडियोस इसके आएंगे ऐसे ही 100 करके, ठीक है। एक लड़का बोल रहा था कि सर 200 के हिसाब से कर दो। भाई सेट करने में मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है, ठीक है। PDF बनाने में मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है। वीडियो तो मैं एक दिन में 1000 का बना दूँ, लेकिन उसको सेट करने में टाइम या ये सब चीज़ें में मेरे को जो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है। तो आप है ना वीडियोस पे व्यूज़ लेके आओगे ना तो बहुत सारी समस्याएं मेरी हल हो जाएंगी, तो बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगे। तो इसमें है ना मतलब आगे जैसे जैसे चीज़ें होंगी ना तो हम इसमें देखते रहेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट जो वीडियो रहेगी उसमें।